नमस्कार दोस्तों, लेवल एनसीईआरटी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत का भौगोलिक विस्तार। ब्रह्मांड से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है। चलिए इसको शुरू करते हैं। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? अनेक आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। अनेक आकाशगंगाओं के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं? अब देखेंगे नक्षत्र मंडल किसे कहते हैं। तारों के छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। छोटे समूह को नक्षत्र मंडल कहते हैं। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? यह बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। आकाशगंगा किसे कहा जाता है? यह तारों का अवशेष और धूल कणों के जमाव का एक विशाल संग्रह है जो गुरुत्वाकर्षण का कारण एक दूसरे से बंधा हुआ प्रतीत होता है। आकाशगंगा में कितने सारे ताराएं हैं? एक जैसा बंधा हुआ प्रतीत होता है। इनका कारण है गुरुत्वाकर्षण। और आकाशगंगा में मुख्य रूप से असंख्य तारे का समूह है, असंख्य है, जिसका गिनती अभी तक नहीं हुआ है। चलिए अब अगला देखते हैं। आकाशगंगा को अन्य किन किन नामों से और इनको जानते हैं? आकाशगंगा को हम गैलेक्सी के भी नाम से जानते हैं और मंदाकिनी के भी नाम से जानते हैं, मिल्की वे के भी नाम से जानते हैं आकाशगंगा को, क्षीर मार्ग के भी नाम से जानते हैं आकाशगंगा को, आदि अनेक और नाम है। चलिए अगला देखते हैं। दो आकाशगंगाओं के नाम बताइए। एक है एरावत, अर्सा माइनर, यह आकाशगंगा का नाम है। किस विद्वान ने पहली बार कहा पृथ्वी गोल है? सबसे पहले अरस्तु ने कहा पृथ्वी गोल है। खगोलीय पिंड किसे कहते हैं? तो खगोलीय पिंड तारे, उल्का, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु आदि जितने भी खगोलीय पिंड है, इसमें पृथ्वी, सूर्य सब आ जाते हैं, सभी इनको खगोलीय पिंड कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। खगोलीय पिंड किन किन पदार्थों से बने होते हैं? खगोलीय पिंड ठोस, द्रव और गैस है, तीनों पदार्थों से बने होते हैं खगोलीय पिंड। चलिए अगला देखते हैं। ब्रह्मांड में कितनी आकाशगंगा है? ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं पाई जाता है पूरा ब्रह्मांड में। चलिए अगला देखेंगे। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह कौन सा है जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है? तो शुक्र है, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है, इसको ध्यान में रखिएगा। सूर्य की रासायनिक संरचना में सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो सूर्य की रासायनिक संरचना में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का है, 71% का लगभग इसमें पाया जाता है, 71 से 74% भी पाया जाता है। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा, आगे देखते हैं। सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा? अत्यधिक तीव्र ग्रह बुध को कहा जाता है। वायुमंडल में CO2 गैस की प्रतिशत कितनी है? वायुमंडल में CO2 की प्रतिशत है 0.03% है। वायुमंडल में CO2 गैस की प्रतिशत है। वायुमंडल में सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक समय पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है लगभग में। चलिए इसको आगे देखेंगे। सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की चाल क्या है? तो सूर्य से निकलने वाले प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर सेकेंड है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर स्पीड से आता है सूर्य का रोशनी धरती तक। वास्तव में धूमकेतु क्या है? गैस तथा धूल का एक संग्रह है धूमकेतु। चलिए अगला देखेंगे। वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। खगोलीय पिंड की प्रमुख रूप से कौन सी गैस के बने होते हैं? खगोलीय पिंड मुख्य रूप से यह हाइड्रोजन, हीलियम गैसों के बराबर मात्रा के खगोलीय पिंड बनते हैं। पृथ्वी की आंतरिक परत सीमा तत्वों की बहुलता होती है। आंतरिक में सबसे ज़्यादा होता है सिलिका और मैग्नीशियम, आंतरिक परत बना होता है। चलिए अगला देखेंगे। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तीव्रता होती है ध्रुवों पर, सबसे ज़्यादा तीव्र होती है ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण। अगला देखेंगे। पृथ्वी का घूर्णन तथा परिक्रमण की दिशा क्या है? तो यह पश्चिम से पूर्व की ओर इनका है। चलिए अगला देखेंगे। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह बुध है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष, आइए देखते हैं। एक वर्ष की अवधि में प्रकाश द्वारा प्रति सेकेंड की गति से तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। चलिए अगला देखेंगे। धूमकेतु किसे कहा जाता है? पुच्छल तारे को ही धूमकेतु कहते हैं। चलिए यहाँ क्लियर है, पुच्छल तारे को ही धूमकेतु कहते हैं।
तारों का एक ऐसा समूह जिसे पूंछ की तरह होती है, एक ऐसा समूह जिसमें पुच्छ की तरह होते हैं, जिसे पुच्छल तारे कहते हैं। और पुच्छल तारे में सिर हमेशा सूर्य की ओर तरफ होता है। पुच्छल तारे में सिर हमेशा सूर्य की तरफ होता है और पूंछ विपरीत दिशा में होते हैं, सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। यह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ पर परिक्रमा भी करता है। पुच्छल तारे, जिसको धूमकेतु तारे भी कहते हैं, दोनों एक ही को कहा जाता है, इनको ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक चर्चित पुच्छल तारा कौन सा है? अगर सर्वाधिक चर्चित पुच्छल तारा तो हेली पुच्छल तारा भी सर्वाधिक पुच्छल तारा इसको कहा जाता है। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा लगभग यह 76 वर्षों बाद दिखाई देता है। तो अंतिम बार 1986 में इनको देखा गया था, हेली पुच्छल तारा को। चलिए अगला देखेंगे, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का भी तारा किसको कहा जाता है? ध्रुव तारे से किस दिशा की जानकारी होती है? तो ध्रुव तारे से हमेशा उत्तर की जानकारी होती है, उत्तर दिशा की जानकारी होती है ध्रुव तारे से। अगला देखेंगे, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी। तो चलिए अब अगला देखेंगे, धरती का व्यास कितना है? 7,918 मील है धरती का व्यास। किलोमीटर है 12,742 किलोमीटर है, दोनों को ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? सूर्य पृथ्वी से 3 लाख गुना बड़ा है। इसको आप याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी घूर्णन गति में प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय करेगी? थी प्रति मिनट में पृथ्वी 28 किलोमीटर घूम जाती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी तथा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का अनुपात कितना है? पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण का अनुपात 1:6 है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है? तो 12,800 भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है 12,800 किलोमीटर। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी क्या कहलाती है? तो सर्वाधिक दूरी को अपसौर वर्ष कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा, अपसौर कहते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह बनावट व आकार में पृथ्वी के समान है? शुक्र ग्रह। एक व्यक्ति जिसका वजन पृथ्वी पर 200 पाउंड है, वह मंगल की सतह पर क्या वजन होगा? तो उसका मंगल के सतह पर 76 पाउंड हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यूरी गागरिन। 1961 में यह पहुंचे थे अंतरिक्ष में, मेजर यूरी गागरिन। आगे देखेंगे, सूर्य में कौन सा परमाणु ईंधन होता है? सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु ईंधन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखेंगे, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह शुक्र को कहा जाता है। किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है उपग्रह को। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, इसको जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चलिए अगला देखेंगे, चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण का बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना होता है? पृथ्वी का 1/6 गुना होता है। चलिए इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बिग बैंग सिद्धांत के प्रतिपादक थे अलेक्जेंडर फ्रीडमैन। इन्हीं के अनुसार पृथ्वी की ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुआ था। ब्रह्मांड में प्रसारित हो रहा सर्वप्रथम यह प्रमाण किसने प्रस्तुत किया था? एडविन हब्बल ने सबसे पहले कहा था, ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, एडविन हब्बल ने कहा था। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, यह कहा था टोलेमी ने कहा था। पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड का केंद्र है, टोलेमी ने कहा था। ब्रह्मांड के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो कोस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन को कोस्मोलॉजी कहते हैं। हरा ग्रह के नाम से जानते हैं नेपच्यून, नेपच्यून को हरा ग्रह भी कहते हैं। ब्रह्मांड का अस्तित्व कितने वर्ष पुराना माना जाता है? 13 अरब वर्ष पुराना ब्रह्मांड का अस्तित्व माना जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच दूरी देखते हैं, तो यहाँ पर है 9,29,60,000 मील है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर दूरी अगर मील में अगर आए तो 9,29,60,000 है। मील में है 9,29,60,000 और किलोमीटर में है 14,96,00,000 किलोमीटर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। तो चलिए यहाँ देखेंगे, अब अगला देखेंगे, सूर्य की किरणों में पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है? सूर्य की किरणें पृथ्वी तक पहुँचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, वह भी लगभग में, कभी 4 कभी 10 लगता है, मैक्सिमम 20 लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता है, यह भी लगभग में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यह विवादित प्रश्न है, कहीं अलग अलग देखा भी जाता है। चलिए अगला देखते हैं, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है? शुक्र को मॉर्निंग स्टार, सांझ भोर का तारा,
और इसको सांझ का तारा भी इनको कहते हैं, शुक्र ग्रह को। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर बृहस्पति है, सबसे बड़ा ग्रह भी है और सबसे भारी भी है, वेटफुल। चलिए अगला देखेंगे, किस ग्रह में सबसे अधिक ज्वालामुखी है? तो शुक्र में सबसे अधिक ज्वालामुखी पाया जाता है। अगला देखेंगे, कौन सा तारा हमारे सौर मंडल का केंद्र है? तो सूर्य वास्तविक में हमारे सौर मंडल का यह केंद्र है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखेंगे, सूर्य का जन्म कब हुआ था? सूर्य का जन्म लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था, सूर्य का जन्म। चलिए इसको भी अब ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री किस यान से गए थे? तो जो अपोलो 11 यान से सबसे पहले अपोलो 11 यान चंद्रमा पर गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, वे कौन से ग्रह हैं जिनके एक भी उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, यह दोनों का एक भी उपग्रह नहीं है, खाली है। चलिए अगला देखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में और घूमती है। इसको ट्रिक में याद रखिएगा, सूर्य पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है, तो इनका विपरीत दिशा में पृथ्वी परिक्रमा करती है। इस ट्रिक को याद रखिएगा, पश्चिम से पूर्वी की ओर। चलिए अगला देखेंगे, प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? तो यह 6 घंटे का समय सौर वर्ष में बढ़ जाता है। अगला देखेंगे, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत स्थित है, सौर मंडल का मंगल ग्रह पर स्थित है। अगला देखेंगे, कर्क रेखा किस महाद्वीप से नहीं गुजरती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह दक्षिण अमेरिका से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। चंद्रमा से टकराने वाला प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो यह 1.3 सेकेंड का समय लगता है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो सर्वाधिक घनत्व होता है क्षोभ मंडल में। चलिए इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, सौर मंडल में कौन एक तारा है? सूर्य एक तारा है, सूर्य ग्रह नहीं है, सूर्य एक तारा है, या इनको आप एक गैसीय गोला भी कह सकते हैं। सूर्य एक गैस का गोला भी है, यह भी सही है, और सूर्य एक तारा है, यह भी सही है। अगला देखेंगे, भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु है? भूपटल में सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, भूपटल पर सबसे ज़्यादा। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? घूर्णन, इसको घूर्णन कहते हैं। ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा को कहते हैं अभिनव तारा, विस्फोटक तारा को कहते हैं। अगला देखेंगे, सूर्य के विकिरण ऊर्जा का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन, ऊर्जा का यह कारण नाभिकीय संलयन के कारण। चलिए, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, सूर्य के संगठन में सहायक गैस है हाइड्रोजन और हीलियम, इसको ध्यान में रखिएगा। उस तारे का नाम क्या है जो सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट है? तो उस तारे का नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी कहते हैं, इनको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखेंगे, दिन रात किस कारण होता है? तो दिन रात होते हैं भू परिभ्रमण के कारण होते हैं, पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण होते हैं, दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा। अगला देखेंगे, कौन सा सुबह का तारा है? शुक्र को सुबह का भी तारा और सांझ का भी तारा, इनको कहते हैं। कृष्ण छिद्र के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कृष्ण छिद्र, अंग्रेजी में इसको ब्लैक होल कहते हैं, इसका प्रतिपादक थे एस चंद्रशेखर थे इसका। किस ग्रह को सुंदर का देवता कहते हैं? शुक्र को सुंदर का देवता कहते हैं। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश उत्सर्जित करता है? वरुण। कौन से ग्रह में सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्रमा है? वहाँ शनि में सबसे ज़्यादा उपग्रह पाया जाता है, लेटेस्ट यह पता चला, इससे पहले बृहस्पति था। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। चंद्रमा पर स्थित सबसे ऊंचा पर्वत का नाम क्या है? लिबनिटज पर्वत चंद्रमा पर स्थित है, सबसे ऊंचा पर्वत है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि हनुमान जी और नारायण के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ट्रिक है। चलिए आगे देखेंगे, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने समय में पूरा करता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में पूरा करता है। चलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, दीर्घ ज्वार किन दिनों में आता है? तो दीर्घ ज्वार समुद्रों में आता है ज्वार, तो यह सबसे ज़्यादा अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आता है, सबसे ज़्यादा दीर्घ ज्वार आता है। पृथ्वी का लगभग कितना भाग पानी से ढका है? 1/3 पानी यह भाग है। पृथ्वी के उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है? उच्चतम तापक्रम 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश में रिकॉर्ड किया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, समुद्र में ज्वार भाटा का क्या कारण है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। समुद्र में जब भी ज्वार भाटा आता है अमावस्या या पूर्णिमा को, तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही आता है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे,
सूर्य की अनुमानित आयु क्या है? तो 5 बिलियन वर्ष सूर्य की अनुमानित आयु है और 1 बिलियन वर्ष बराबर होता है 10 करोड़ वर्ष होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, और भारी भी है। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा में 28 दिनों का समय लेता है? तो बुध 28 दिन का समय लेता है सूर्य की परिक्रमा में। एक स्थान पर आने वाले अगले ज्वार में कितना विलंब होता है? एक ही स्थान पर बार बार जो ज्वार आते हैं उसमें जो अभिनव समय लगता है 26 मिनट के अंतराल में आता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखेंगे, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड है? तो चंद्रमा रात की रानी खगोलीय पिंड लाता है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। किस देश में अर्धरात्रि को सूर्य दिखाई देता है? तो यह नॉर्वे में दिखाई जाता है। अब नॉर्वे कहाँ पर है? नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित है, महाद्वीप का एक देश है। अंतरिक्ष में आने वाला प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। इसको याद रखिएगा। ग्लोब, पृथ्वी का नमूना का आविष्कार किसने किया था? तो मार्टिन बेहेम ने किया था। पृथ्वी का नमूना आविष्कार, ग्लोब का आविष्कार मार्टिन बेहेम किया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है? तो यह काला रंग का अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। तो आप देख रहे थे लेवल एनसीईआरटी चैनल। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।